हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज महासुपोर्ट। फिर से आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मैं कक्षा 10 के भाग 2 गोधली यानी हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके बारे में हम कुछ आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। ऑप्शन में आपका है भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर। द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म जो है वह भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन में है शर्मनाना, पराजित होना, खतरे की संभावना या मुसीबत टालना। तो जो पानी उतरना का मुहावरे का अर्थ होता है वह शर्मनाना होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। नागरी लिपि शीर्षक निबंधकार के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है गुणाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। जो नागरी लिपि शीर्षक के जो रचनाकार है कौन है, गुणाकर मूल्य, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 4, ऑप्शन नंबर डी में है 5। तो जो हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वह वचन 2 प्रकार के होते हैं। अगर यहाँ पे संस्कृत की बात किया जाए तो उसमें वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी भाषा में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन में है द्विगु समास, अविभाव समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो जो नवग्रह है वह द्विगु समास का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है, द्विगु समास का। क्योंकि जिस समास का पहला अक्षर जो होता है, पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है, क्या होता है, संख्यावाचक होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, सुलक्षणी कौन थी। सुलक्षणी कौन थी। गुरु नानक की बहन थी, गुरु नानक की माँ थी, मौसी थी या गुरु नानक जी की पत्नी थी। तो जो सुलक्षणी थी वह गुरु नानक देव की पत्नी का नाम है सुलक्षणी, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक की पत्नी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ। अज्ञेय का जन्म कब हुआ। ऑप्शन है 7 मार्च 1911, 9 मार्च 1913, ऑप्शन में सी है 11 मार्च 1915 या डी में है 13 मार्च 1917। तो जो अज्ञेय का जन्म हुआ था वह 17 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग क्या है। अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग क्या है। ऑप्शन में है अ, अभि, अब, अभिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अभी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी। उपसर्ग जो होता है वह किसी शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वह किसी शब्द के बाद में लगता है। तो अभिव्यक्ति में उपसर्ग क्या है, अभी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, किसने कहा था कि अगहन महीना में भांगू ठीक हो जाएगी। किसने कहा था कि अगहन महीना में भांगू ठीक हो जाएगी। ऑप्शन में है ज्योतिषी, विद्वान, पंडित या वैज्ञानिक। तो जो यह कथन कहा गया था यह ज्योतिषियों के द्वारा कहा गया था। किसको द्वारा कहा गया था, ज्योतिषी के द्वारा, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिषी, ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या हैदराबाद में है। तो जो मीनाक्षी मंदिर है वह मदुरै में है। मदुरै कहाँ है, तमिलनाडु में है, इसीलिए इसका तमिलनाडु उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
तमिलनाडु। तमिलनाडु उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। जब हम प्रश्न संख्या 11 है लौटकर आऊँगा फिर, लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विधा है क्या है? लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विधा है क्या है? या क्या है? कविता है या निबंध है या कहानी है या साक्षात्कार है? तो जो लौट कर आऊँगा फिर पाठ है या कविता है? क्या है? कविता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्मा है विशेषण के भेद होते हैं, यानी विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन में है 1 2 3 4। तो जो दोस्तों विशेषण के जो भेद होते हैं 4, विशेषण के होते हैं भेद 4, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है कुंवर नारायण रचित पाठ है। जो कुंवर नारायण रचित पाठ है यह क्या है? अक्षर ज्ञान है, मछली है या वृक्ष की हत्या है या बहादुर है? क्या है? बहादुर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृक्ष की हत्या। क्या हो जाएगा? वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण रचित पाठ क्या है? वृक्ष की हत्या, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर की ताज डारो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है गुरु नानक, घनानंद, रसखान या प्रेमघन। तो जो इस पंक्ति के रचनाकार हैं वह कौन है? रसखान है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह रसखान के द्वारा लिखा गया है, यह रसखान का पंक्ति है, इसीलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 15 है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह राकेश, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर या दिनकर। तो जो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं वह भीमराव अम्बेडकर हैं। कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं। अगर इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है संख्यावाचक विशेषण है। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है? 4, थोड़ा, काला या अधिक। जो संख्यावाचक विशेषण है यह 4 है। इसमें संख्या है 4, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 है ननकाना साहब का संबंध किससे है? ननकाना साहब का संबंध किससे है? ऑप्शन में है गुरु नानक देव से, प्रेमघन से, रसखान से या घनानंद से। तो जो ननकाना साहब का संबंध है गुरु नानक देव से है। किससे है? गुरु नानक देव से है। इनका जन्म स्थान को ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गुरु नानक देव जी हैं वह जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वह अंतिम समय क्या बोले थे? तो वह वाह गुरु शब्द का प्रयोग किए थे। क्या कहे थे? वाह गुरु, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है नाखून हमारी किसके अवशेष हैं? नाखून हमारी किसके अवशेष हैं? मानवता का, पशुता का, दया का या करुणा का। तो जो प्राचीन काल में जो बहुत पहले जो लोग रहते थे वह नाखून का उपयोग करते थे अपनी आत्मरक्षा के लिए, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुता का निशानी है। नाखून क्या है? नाखून पशुता का निशानी है। यहाँ नानुख दिया हुआ है, यहाँ पर गलत हो गया है, नाखून यहाँ होना चाहिए। यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर सही। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है आरंभिक हिंदी का साहित्य। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। ऑप्शन में है 5वीं 6वीं सदी से, 8वीं 9वीं सदी से, 10वीं 11वीं सदी से या 3री 4थी से। तो जो यह मिलता है यह 8वीं 9वीं सदी से मिलता है। कब से मिलता है? 8वीं 9वीं सदी से मिलता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 है अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में है 1920, 1930, 1925 या 1935। तो जो अमरकांत का जन्म हुआ था वह 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? मोहन है, बचपन है, सेना है या पत्थर है। तो जो इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है वह सी है, बचपन है। बचपन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचपन, याद रखिएगा। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है? किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है? ऑप्शन में है प्रतिरोध करता है,
हंगामा खड़ा करता है, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है या रोने लगता है। जब किशोर बहादुर को मारता है तो बेचारा वह चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। कहाँ खड़ा हो जाता है? कोने में खड़ा हो जाता है। याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23वां प्रश्न है, रूसी जाति की असीमता को सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार कौन है? रूसी जाति की असीमता को सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार का नाम क्या है? लियो टॉल्स्टॉय, व्लादिमीर नाबोकोव, दास्तोवस्की या इनमें से सभी। तो जो रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार है वो कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। क्या कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं। तो जो कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? पंडित बिरजू महाराज। कौन माने जाते हैं? पंडित बिरजू महाराज। याद रखिएगा इसको। दोस्तों बता दें कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? भलाई, सुंदरता, दूध या अच्छा। तो जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है वह क्या है? वो दूध है। दूध है। दूध कौन सा संज्ञा है? या द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 26 है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। पाठ के केंद्र में है। क्या है? बिस्मिल्लाह खां है, बिरजू महाराज है, जाकिर हुसैन है या उपयुक्त में से सभी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिरजू महाराज। याद रखिएगा। 27 प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय ने सूत्रपात किया। अज्ञेय ने सूत्रपात किया। ऑप्शन में है छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का या प्रपदवाद का। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयोगवाद का। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 28 है, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण कौन है? ऑप्शन में रामावतार, कविंद्र, परमानंद या उपयुक्त में से सभी। जो स्वर संधि का उदाहरण है वह सभी है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 29 है, मदन है। मदन कौन है? सोफर का बेटा है, सेन साहब का बेटा है, किरानी का बेटा है या सेन साहब के मित्र का बेटा है। तो जो मदन है किरानी का बेटा है। कौन है? किरानी का बेटा है। लास्ट क्वेश्चन है, अन्य पुरुष भेद है। अन्य पुरुष किसके भेद है? संज्ञा का, क्रिया का, भाववाचक सर्वनाम का या विशेषण का। जो अन्य पुरुष भेद है वह भाववाचक सर्वनाम का भेद है। किसका है? भाववाचक सर्वनाम का भेद है। याद रखिएगा। इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम बिना समय को वेस्ट किए आपको हम लगातार पढ़ाते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।